और अब बात करते हैं दिल्ली की शराब नीति की बात करते हैं। जिस शराब नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम नेता निशाने पर हैं। अब एक और नेता को एक तरीके से समन भेजा गया है, उन्हें तलब किया गया ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए। वो नेता कौन है बता रही है हमारे सहयोगी मीनाक्षी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है, एक के बाद एक नेताओं को समन किया जा रहा है, पेशी के लिए बुलाया जा रहा है और अब की बार दुर्गेश पाठक को बुलाया गया है। दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी चुनाव के इंचार्ज है, इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दुर्गेश पाठक को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि एमसीडी चुनाव को टारगेट किया जा सके। तो देखिए क्या है कि जिसके पास जितनी ताकत रहेगी वो उतना ही पावर में रहेगा। अगर हम बात करें दुर्गेश पाठक की, तो एमसीडी चुनाव के इंचार्ज वो बेशक हैं, लेकिन केंद्र में कौन बैठा हो बखूबी जान रहे हैं। लगातार आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी की बीजेपी में डर है, दहशत है। इसी पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही छापेमारी को लेकर। सुनिए आप राघव चड्ढा को। आज के जो ईडी के समन्स आप सबकी जानकारी में आया है कि आम आदमी पार्टी के एमसीडी इलेक्शन दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के प्रभारी मेरे साथी दुर्गेश जी को आज ईडी ने समन देकर बुलाया है। कथाकथित शराब घोटाले के तहत उन्हें ईडी ने समन्स देकर अपने सामने सवाल जवाब के लिए बुलाया है। इससे साबित हो जाता है कि इस जांच का, इस पूरे विवाद का, ये कीचड़ उछालने का दूर दूर तक शराब, आबकारी नीति, फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मकसद है अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करने का। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी के तमाम साथियों को एक एक करके चिन्हित करके तमाम एजेंसियां, सीबीआई हो, ईडी हो, अन्य एजेंसियों से समन कराया जा रहा है। मकसद एक है, आम आदमी पार्टी को तोड़ो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। तो देश भर में लगातार छापेमारी का दौर जारी है। 40 ठिकानों पर आपने देखा पिछले दिनों छापेमारी हुई शराब नीति को लेकर। लगातार बीजेपी ने हल्ला बोला और आखिरकार आपने देखा कि किस तरह से बदलाव भी किया गया इस पॉलिसी में। लेकिन आने वाले दिनों में अभी लगता है कि 2024 की भूमिका भी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही साथ एमसीडी चुनाव को लेकर भी ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। उसी को लेकर देखिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आज के दिन की, जो तस्वीरें हैं ग्राफिक्स के जरिए, वो भी आप देखिए। बिल्कुल, तो एमसीडी निशाना है, पूछताछ बाना है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ईडी ने दुर्गेश पाठक को समन भेजा है क्योंकि वो एमसीडी चुनाव को यहाँ पर टारगेट करना चाहती है। देखिए सिसोदिया बोले कि इनका टारगेट शराब नीति नहीं है, इनका जो निशाना है एमसीडी चुनाव है। इसीलिए उन्होंने पूछा है कि बताइए आखिर आपका टारगेट क्या है, और इसी पर जमकर सियासत अब जारी है। आपके एमसीडी चुनाव के इंचार्ज है दुर्गेश पाठक, जैसा कि पहले भी आपको बताया, और इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आरोप भी लगा रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। एक तरफ आप देखिए दुर्गेश पाठक की ये तस्वीर है, बगल में केजरीवाल और दूसरी तरफ है सिसोदिया। शुक्रवार को शराब घोटाले को लेकर अभी हमने जिक्र किया कि 40 जगहों पर छापेमारी हो चुकी है ईडी की, और ये छापेमारी का दौर अभी आगे भी लगातार जारी रहेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल, शराब नीति मामले में ताबड़तोड़ पूछताछ भी हो रही है। पूछताछ के लिए लगातार यहाँ पर नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो, सब कोई पूछताछ में लगा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की नीतियों से डरी हुई है, बौखलाई हुई है और इसी वजह से टारगेट कर रही है। देखिए सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है छापेमारी को लेकर? क्या वाकई में जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की पूछताछ और ईडी तो केवल बहाना है, निशाना तो एमसीडी है? नमित, देखिए बिल्कुल, जब से दुर्गेश पाठक जो क्योंकि आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उनको समन किया गया और पिछले 3 घंटे से ज्यादा से वक्त हो गया है जब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो दफ्तर में जो दुर्गेश पाठक है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पहले भी केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है कि जब जब गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव गुजरात में है दिसंबर में, ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और अब नवंबर और दिसंबर के अंदर दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव भी होने वाले हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो नए नवेले विधायक है राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक, उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। सुबह में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और कुछ देर पहले ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस बात को कहा कि दुर्गेश पाठक का नई शराब नीति में कोई कहीं तक लेना देना नहीं है, केवल नमित देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सारे मुद्दे जो वो आबकारी नीति से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अगर सवाल किया जाता है तो गुजरात चुनाव बीच में आते हैं, शिक्षा का मॉडल बीच में आता है, फिर हिमाचल के चुनाव बीच में आते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी हमें पीछे खींचना चाहती है। सच कौन कह रहा है? क्योंकि हर कोई आकर के दिन भर में 2 से 3 पीसी करके जाता है, एक दूसरे पर आरोप भी लगा करके जाता है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही देखने को मिलने वाली है या फिर दिल्ली में कुछ काम भी आगे बढ़ने वाला है? देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि अब तक हम किसी भी जांच से भागे नहीं है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड भी हुई, उनकी लॉकर की जांच पड़ताल भी हुई, तो आखिर सीबीआई बताए और केंद्र सरकार बताए कि उनके घर पर क्या मिला, उनके लॉकर में क्या मिला। और हमारे नेताओं के घर पर लॉकर पर अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बेवजह की ईडी छापेमारी क्यों कर रही है? क्यों आखिर एलजी के ऊपर केस क्यों नहीं किया जाता है? एलजी के ऊपर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई जाती है जब उन पर हम सबूत के साथ आरोप लगाते हैं? तो एमसीडी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो जाती है, लेकिन एलजी के ऊपर जब हम सबूतों के साथ जो है आरोप लगाते हैं उन पर सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। नवंबर लास्ट में या दिसंबर की शुरुआत में दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होंगे, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं बिल्कुल। आम आदमी पार्टी नमित ये कहती रही है कि बहुत छोटे छोटे जो आरोप है उस पर सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी साहब कर देते हैं, लेकिन एलजी साहब पर जो हमने आरोप मढ़े, आरोप लगाए, जिसके सबूत भी कथित तौर पर आम आदमी पार्टी कहते हैं उनके पास हैं, उसकी जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश नहीं होती है। मैं इतना जानना चाहता हूं नमित कि जो दुर्गेश पाठक को ईडी का समन भेजा गया, उस समन में है क्या जानना चाहती है ईडी? और शराब नीति में जो बदलाव किए गए, फिर पुरानी शराब नीति आई, इसमें उनकी भूमिका क्या रही है? क्या ईडी के समन में कुछ भी जिक्र है? देखिए, जो हमारे ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है कुंदन, उसमें यही बात निकल कर आई है कि सीबीआई की तरफ से जो एफआईआर जिन लोगों पर की गई थी, 15 नंबर का जो आरोपी था विजय नायर, जब उनके घर पर छापा पड़ा था तो उस दौरान दुर्गेश पाठक उनके घर पे बैठे थे और उनके फोन में भी कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले थे। तो ऐसे में ईडी ये जानना चाह रही है कि क्या विजय नायर के दुर्गेश पाठक से क्या कोई कॉन्टैक्ट थे, और अगर वो कॉन्टैक्ट थे तो जब नई शराब नीति बनाई गई थी तो क्या दुर्गेश पाठक का उसमें हस्तक्षेप था या नहीं था? इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो ईडी जानने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर पिछले 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ईडी ऑफिस के अंदर दुर्गेश पाठक अभी भी मौजूद है, उनसे पूछताछ जारी है और जब दुर्गेश पाठक शाम को बाहर निकलेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर किस किस तरीके के सवाल जो है वो उनसे पूछे गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका नमित तमाम जानकारी के लिए। तो